वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस कल वाला पार्ट जो मैंने पोस्ट किया था ना, उस पे वो ना रिमूव हो गया था। थोड़ी देर बाद गाइडेंस स्ट्राइक आई थी कि मतलब वो ना उसमें कुछ था कि नहीं न्यूडिटी थी, मतलब तो उन्होंने रिमूव कर दिया ना वो पार्ट। तो फिर मैंने एडिट करके पोस्ट कर दिया था कल ही। तो आई होप कि आप लोगों ने वो पढ़ लिया होगा। जो जिन जिन लोगों ने कमेंट किए थे प्लीज वो एक तो फिर से कमेंट कर दें, ताकि टिकटॉक यूट्यूब जो है वो मेरी वीडियो को रिमूव ना करे बाद में, उससे लगे कि ये वीडियो ठीक है। सो गाइस अब हम अगला पार्ट शुरू करते हैं। जैसे ही सुबह होती है, यूमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो और जिमी बिल्कुल बेलिबास एक कंबल के अंदर थे। वो फटाफट उठता है, उसके सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। ये 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 सब क्या है? ये मैंने क्या कर दिया? जिमी, ओह माय गॉड, ये तो सारा ये ब्लड। उफ, जिमी, जिमी को जिमी उठो। यूंगी जिमी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जिमी बेहोश हो चुकी थी। यूंगी जल्दी से उठता है, अपने कपड़े पहनता है, फिर डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आ जाती है। जैसे ही डॉक्टर घर में दाखिल होती है, ताई और जिन डॉक्टर को लेकर हैरान रह जाती हैं। फिर यूंगी डॉक्टर को अपने कमरे में लेके आता है तो ताई और जिन भी आ जाती हैं। क्या हुआ है भाई? जिमी, जिमी, जिमी जिमी को क्या हुआ? भाई क्या हुआ जिमी को? डॉक्टर चेक चेक करेंगे जिमी को क्या हुआ। आप सब लोग बाहर जाए मुझे टेस्ट करने दें। ठीक है आप करें। भाई क्या किया आपने जिमी के साथ? मुझे सच सच बताएं भाई, मैंने मना नहीं किया था क्या आपको? क्या हुआ? क्यों शर्म रहे तुम लोग? अपने बेटे की करतूत देख लिया? जिंदगी के मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें समझाया नहीं था कि ऐसे नहीं करना? हुआ क्या है कुछ तो बताएं। होना क्या है? मैं तो बस हैरान हूँ। क्या भाई अच्छा नहीं किया। अगर जिमी को कुछ हुआ ना भाई तो मैं कसम से कभी माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर बाहर आती है और कहती है इनके हस्बैंड कौन है? मैं उनका हस्बैंड। क्या हुआ डॉक्टर? आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए मिस्टर यंगी। आपको ये नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से इनको इनके साथ पहले भी इस तरह का हादसा हुआ है जिसकी वजह से इनका अंदरूनी जिस्म सदमे का शिकार है। क्या सही है? जी डॉक्टर, बचपन में चोट लगी थी जिमी को। डॉक्टर ने मना किया था कि मतलब इस चीज से बच रहे हैं। बस यही मसला है। वो बच्ची इस तशद्दुद का सह नहीं पाई। आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए मिस्टर यंगी। यंगी, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? चुप क्यों हो? जवाब दो। क्यों किया तुमने इस बच्ची के साथ ऐसा? ये क्यों जवाब देंगे? ये मेरी बहन को मार देना चाहते हैं ना? भाई किया क्यों आपने ऐसा? चुप हो जाओ तुम सब लोग। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं होश में नहीं था। क्या मतलब है तुम होश में नहीं थे? मुझे कुछ नहीं पता। बस बस इतना जानता हूँ मैं कल रात से होश में नहीं था। बस करें भाई, और कितना झूठ बोलेंगे? आप होश में क्यों नहीं थे भाई? हाँ बोले। सब समझती हूँ मैं भाई। आप मेरे भाई के मौत का बदला ले रहे हैं। अगर आपको बदला ही लेना है तो फिर मुझे मार डाले। भाई ताई चुप करो तुम। भाई क्या हुआ था? कुछ तो बताइए कि मसला क्या हुआ था आपके साथ? पता नहीं, मैं जब घर आया था तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। यंगी हमारे साथ हो बाहर। इसके साथ ही आयरन जंकुक और यंगी बाहर चले जाते हैं अदर साइड। डॉक्टर प्लीज कुछ तो करें मेरी बहन। देखिए मिस ताई, जितना मैं इस केस को जानती हूँ मेरा नहीं ख्याल कि जिन्हें अब जल्दी रिकवर हो पाएगी। यंगी ने बहुत सख्ती से किया है वो सब।
तो जिमी का अंदरूनी तौर पे जब तक मुकम्मल चेकअप नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब बेहतर होगा कि आप इसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें। हाय मेरी बच्ची, क्या किया तुमने यूंगी? मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगी मामा। अगर जिमी को कुछ हुआ तो मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। आप लोगों को जल्दी फैसला करना पड़ेगा। शी इज सो ब्लीडिंग। ठीक है, हम आज ही जिमी को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। आप अपनी पूरी तवज्जो से जिमी का इलाज करें प्लीज। ठीक है, फिक्र ना करें। अदर साइड, अब बताओ, सब कुछ बताओ, क्या हुआ था? मुझे मुझे ज्यादा नहीं याद, बस इतना सा याद है कि जब हम लोग घर वापस आते तब से मेरे सर में दर्द था। फिर फिर में अजीब सी किस्म का एहसास होने लगा। मैं खुद पे काबू करना चाहता था पर नहीं कर पाया। भाई, कुछ खाया था आपने? कुछ ऐसा वैसा कुछ मुश्किल किस्म की? पता नहीं मुझे तो। तुम लोगों के साथ ही खाना खाया था मैंने। विंगी, तुमने जूस भी पिया था जो उसकी वजह से तो नहीं? शायद। पर पर जूस में ऐसा क्या हो सकता है डैड? किसने किया होगा ऐसा? जो भी होगा, सजा से बच नहीं पाएगा। ठीक है, मुकम्मल तौर पर चेक कीजिए, सीसीटीवी कैमरा चेक करवाओ। मुझे आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए। ठीक है भाई, आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएंगी। जे के चला जाता है। जिमी का क्या करना है? उसका इलाज करवाना है डैड। अस्पताल दाखिल करवाएं। मुझे किसी भी कीमत पर जिमी बिल्कुल सही सलामत चाहिए डैड। फिक्र न करो तुम, वो मेरी भी बेटी है। इस शहर का कोई भी डॉक्टर इनकार नहीं कर सकता। जिमी को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया था। ताई और जिन यूंगी से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। जब आरम और जेकिनी ने सारी हकीकत से आगाह किया तो वो दोनों चुप हो गई थी। जेके ने यूंगी को सारी रिपोर्ट दिखाई। देखिए भाई, ये सब उस बगारा जुनून को का कसूर है। उसी का किया धरा है ये सब। पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसे जिमी के बारे में कुछ नहीं पता तो वो मुझे ऐसा ड्रग्स क्यों देगा? हो सकता है गलती से ये वाला दे दिया हो। गलती हो या जानबूझ के, इसे सजा तो जरूर मिलेगी और इस बार मैं इसकी जान अपने हाथों से लूंगा। मैं आपके साथ हूँ भाई, आपके साथ हूँ मैं हर दफा, हर कदम पे मैं अपने भाई का साथ दूंगा। अब तुम दोनों को जल्दी करनी होगी इससे पहले कि मामला ज्यादा बिगड़े। ठीक है डैड, फिक्र ना करें। टाइम स्किप। जिमी, और क्या मेरी जान, तुम्हारी आपी की जान निकल रही है तुम्हें साथ में देख के। मुझे यकीन नहीं हो रहा फिर से भाई ने वो सब कर लिया। जिमी, मेरी बच्ची, उठ जाओ प्लीज। ताई, हौसला रखो मेरी जान, जिमी ठीक हो जाएगी। कैसे हौसला रखूं मामा? मेरी जिमी की आदत है कि कैसे मुझे सी गई है मामा। पता नहीं क्या किस्मत पाई जिमी ने। ताई, मेरी जान, तुम्हारी तबीयत पहले नहीं थी, बिगड़ जाएगी तबीयत तुम्हारी। तुम अपनी हालत तो देखो। मम्मा, मैं अपनी इस हालत का क्या ही करूं? भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। क्या लेने आए आप यहाँ पे? लेने क्या आए आप? मेरी बहन को मौत के मुंह में तो डाल दिया आपने, अपना बदला पूरा कर लिया। क्या सही आप? ताई, वो सब गलती से हुआ था, मैंने जानबूझ के कुछ। बस करें भाई, बस कर दी। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी नजरों के सामने ना आए कि मैं कुछ छोटा सा बोल दूँ आपको। ताई, गुस्सा रखो मेरी जान, चुप कर जाओ, ऐसे नहीं बात करते। मामा प्लीज इनसे कहीं यहाँ से चले जाओ। यूंगी, भेज जाओ प्लीज। मुझे एक बार जिमी से नहीं मिलने देना मैंने जिमी के साथ को। चले जाओ यहाँ से, अच्छी लगती जिमी आपकी। ऐसे कैसे किस कह सकती हो तुम ताई? बीवी है मेरी। बीवी नहीं है आपकी, अब मैं खुद कहा था।
सलेब है आपकी, जो मर्जी करेंगे आप उसके साथ। और आपने कर दिया। मेरी बहन ही बेवकूफ है जो आपकी मोहब्बत में अंधी बनी हुई है। लेकिन अब बहुत हो गया। मैं अपनी बहन को आपके करीब भी नहीं आने दूंगी। ताए, बस कर तुम दोनों। इनकी जाओ बाय। ताए, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैं बताया तो था कि क्या हुआ था जिंदगी के साथ। मामा फिर भी भाई कंट्रोल कर सकते थे। मामा, जिंदगी को कुछ हुआ तो मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी भाई को। प्लीज प्लीज मेरी जान मत रो। जिमिन मेरी भी बेटी है, जैसे तुम मुझे जैसे वैसे जिमिन मुझे दे। कैसे ताई रोते रोते चुप हो जाती है। जिमिन का कुछ नहीं मतलब तब जिमिन को हॉस्पिटल रखा जाता है। जिमिन को 3 दिन तक होश नहीं आती। इस दौरान में उनकी दुश्मनों को भी निकाला था। बहुत बुरी तरीके से मौत की घाट उतार दिया था। लेकिन सब लोग जिमिन के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जब डॉक्टर ने एक बहुत ही बुरी खबर सुनी। आई एम सो सॉरी बट हमें नहीं दिखता, बल्कि हम श्योर हैं 90% के जिमिन। क्या डॉक्टर कुछ बोलने तो सही। जिमिन का रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत बुरी तरह से मुतासर हो चुका है और वो फ्यूचर में कभी मां नहीं बन पाएंगी। क्या है डॉक्टर? क्या 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 रही हो? हौसला आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, यही सच है। वो बहुत बुरी तरीके से अंदर से डैमेज हुई है, पर हम 90% श्योर हैं कि वो वहाँ बन पाएंगी। ये सुना था कि ताई अपना होश गवा बैठी और बेहोश होकर वहीं पर जग्गू के बाहों में गिर गई। जग्गू ने फौरन उसे कैरी किया ताकि इसे चोट ना लग जाए। डॉक्टर, क्या मुकम्मल तौर पर श्योर हैं? जी मिस, हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हम श्योर हैं, लेकिन 10% चांस है। क्या वाकई? जी मिस्टर योंगी, 10% चांस है कि वो माँ बन पाए, लेकिन सिचुएशन फिर भी बहुत क्रिटिकल रहेगी, क्योंकि एक तो ये कि इनकी उम्र बहुत कम है। इनकी अभी मेरे ख्याल से इनको पीरियड जो थे वो बहुत छोटी उम्र में आ गए थे, जिसकी वजह से इनका जो सिस्टम है ना अंदर वाला, वो बहुत नाजुक है। दूसरी बात ये कि चोट इनके बहुत गहराई वाले हिस्से पे लगी थी जाके, सो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के जख्मों को भरने में, लेकिन इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। और ऊपर से एक दो मरतबा आपने उनके साथ सख्ती से सब किया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो चुका है। और हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप जिनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखें, कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं आपको करना होगा कि जिनको हर किस्म की टेंशन से दूर रखें। ठीक है, वो जितना खुश रहेगी, जिस तरह का वो माहौल चाहती है उसको उसी तरह का माहौल में रखें ताकि वो जल्दी रिकवर हो पाए। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, टेक केयर ऑफ हर। इसके साथ ही डॉक्टर वहां से चली जाती है। सो गाइस, ये था इस स्टोरी का 8th वाला पार्ट। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, शेयर और लाइक किया करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और प्लीज़ मेरा टारगेट है कि मुझे 1K सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे करवा दें, तो आई होप कि आप लोग मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।